अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Am I audible? Clear है आवाज? जी मिस। Okay. जी मिस, आ रही है आपके बात। चलें, let's begin. Today, inshallah, we will complete 42nd session of Golden Series of Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, and we are on page number 327. Waterway between the Nile and the Red Sea. Umar radhiyallahu anhu learned that there had once been a waterway that flowed from somewhere between the Nile at a place that was situated near the fortress of Babylon and the Red Sea. It was a waterway that in the past connected Arabia to Egypt. That waterway had the potential of establishing a prosperous trade route between Egypt and Arabia, but the Romans had neglected to maintain its upkeep, and so by the time of Umar's caliphate, it had become blocked by sand. उमर रदियल्लाहु ने इस चीज की जानकारी ली कि एक जो वाटरवे था जो कि नाइल से होते हुए बेबीलोन के फोर्ट्रेस से होते हुए रेड सी तक जाता था। ये वाटरवे जो है अरेबिया को इजिप्ट से कनेक्ट करता था और इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल थी क्योंकि ट्रेडिंग के लिए, कम्युनिकेटिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस तरीके के वाटरवेज बहुत जरूरी होते हैं। लैंडवेज एंड वाटरवेज ये सब इंटरकनेक्टेड हैं और ये किसी भी सिटीज या कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए बहुत काम में आते हैं। तो ये वाटरवे में बहुत ज्यादा पोटेंशियल था ताकि वो ट्रेड रूट्स जो बनने थे बिटवीन इजिप्ट एंड अरेबिया इसके थ्रू बन सकते थे। अब इनसे पहले रोमन्स जो थे उन्होंने इस चीज को निग्लेक्ट किया और उन्होंने उसको मेंटेन नहीं किया। किसी भी चीज को जो है ना आपको मेंटेन करना पड़ता है, फिर चाहे वो आपकी सेहत हो, आपके घर की सफाई हो, आपकी हाइजीन हो या एक इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर इस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर या सुपर स्ट्रक्चर हो। टाइम दर टाइम पेंट करना पड़ता है, टाइम दर टाइम उसको रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है, रिवैम्प करना पड़ता है। और अगर कहीं कोई बंदा या कोई हुकूमत इस चीज को निग्लेक्ट करती है तो उसका नतीजा हमें जरूर नजर आता है। खराब रोड्स, खराब बिल्डिंग, खराब स्ट्रक्चर्स, आउट बोलते ना, ओवरग्रोन नेल्स, ओवरग्रोन हेयर, अनकेप्ट डस्ट, अनकेप्ट हाउस। आप देखेंगे कि वो चीज नजर आ जाएगी जो चीज मेंटेन्ड होती है और जो चीज मेंटेन्ड नहीं होती। तो रोमन्स जो है उन्होंने इस चीज को निग्लेक्ट किया जो कि इतनी पोटेंशियल से भरी हुई वाटरवे था जो पूरे इजिप्ट को अरेबिया के साथ कनेक्ट करता था। तो उस वाटरवे को मेंटेन नहीं किया जिसकी वजह से वो सैंड से ब्लॉक हो गई थी। Considering the potential strategic importance of such a waterway, Umar radhiyallahu anhu ordered the governor of Egypt, Amr bin al-As radhiyallahu anhu, to dig up once more. It was a grand and a difficult enterprise, but Amr radhiyallahu anhu succeeded in completing it in a relatively short period of time. उमर रदियल्लाहु अन्हु को पता था कि ये कितना इंपॉर्टेंट है और कितना इसकी जरूरत है आवाम को। तो उन्होंने इमीडिएटली इजिप्ट के जो गवर्नर थे अमर बिन अलास रदियल्लाहु अन्हु उनको ऑर्डर दिया कि इसको खुदवाना शुरू करें दोबारा से। अब ये काम छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था और डिफिकल्ट भी था, लेकिन सुभान अल्लाह बिइज़्निल्लाह अमर रदियल्लाहु अन्हु ने इसको बहुत थोड़े टाइम में कंप्लीट कर लिया। The lands of Hijaz, such as Makkah and Medina, and Fustat, the capital city of Egypt, were now connected by a waterway that once again became a heavily used trade route between the two seas. Along the banks of that waterway, Muslims built a number of parks and homes, and Amr radiallahu anhu aptly called the waterway the channel of the leader of the believers. अब ये जो लैंड्स ऑफ हिजाज थी जो कि मक्का और मदीना थे और इजिप्ट का कैपिटल फुस्तात, इसको कनेक्ट कर दिया था इस वाटरवे ने। और अब बहुत सारी ट्रेडिंग जो है वो शुरू हो गई थी और आसपास बैंक्स पर मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम अवाम के लिए पार्क्स बनाए जा रहे थे और घर बनाए जा रहे थे, कंस्ट्रक्ट हो रहे थे। और अमर रदियल्लाहु अन्हु को कहा जा, एक टाइटल दे दिया गया था, द चैनल ऑफ द लीडर ऑफ द बिलीवर्स, कि वो जो वाटर चैनल है वो अमर बिन अल आस रदियल्लाहु अन्हु ने बखूबी कम वक्त में बेहतरीन तरीके से इस काम को अंजाम दिया था। तो उनको टाइटल मिला द चैनल ऑफ द लीडर ऑफ द बिलीवर्स। कोई भी काम जो होता है ना वो कई बार हमें दिखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर उसको डेडिकेशन के साथ, सही स्किल के साथ करा जाए तो अल्लाह की मदद आती है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अकम्प्लिश भी हो जाता है। इसीलिए पोटेंशियल्स को रियलाइज करना जो है वो बहुत जरूरी है। और जो लोग, जो लीडर्स होते हैं या जो
हमारे सीनियर्स होते हैं, जिनके पास वो एक्सपीरियंस होता है, उसकी वजह से वो आगे आने वाले खतरे को भी भांप लेते हैं और आगे जो अंडर यूटिलाइज पोटेंशियल्स हैं उसको भी वो उसका भी जायजा ले सकते हैं। और इसीलिए एक्सपीरियंस मैटर्स, इसीलिए एक इंसान के अंदर वो जो स्किल और जो कुव्वत होती है दैट मैटर्स। और हमें उस चीज को उसकी कदर करनी चाहिए, लोगों की एक्सपीरियंस की कदर करनी चाहिए, लोगों की एक्सपर्टीज की कदर करनी चाहिए और उनकी बातों को अटेंशन और फोकस देके उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। इसीलिए आज की तारीख में हम डिफिकल्टीज इसलिए भी महसूस कर रहे हैं एक नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि हमारे पास ऐसे लीडर्स नहीं बचे, हमारे पास ऐसे टीचर्स नहीं बचे, ऐसे लोग जिनके पास राइट स्किल्स हो, राइट नॉलेज हो, ऐसे लोग नहीं बचे। और इसी वजह से जो उनके अंडर जो टीम है, जो काम करने के लिए तैयार है, मगर उनके पास डायरेक्शन देने वाले लोग नहीं है। तो ये एक बहुत problematic situations hai, and may Allah help us and give us some good leaders, give us some good teachers, give us some good amir who can guide the people accordingly. Ameen ya Rab. Books of scholars and priests. Amr bin Maimun related that his father, that a man once went to Umar bin al-Khattab radiallahu anhu and said, O leader of the believers, when we conquered Al-Madain, we found a book that contained in it a beautiful speech. Was that speech from the book of Allah? Umar radiallahu anhu asked. No, the man replied. Umar radiallahu anhu asked someone to hand him a stick, after which he proceeded to beat the man. And all the while, he radiallahu anhu was reciting the saying of Allah subhanahu wa ta'ala. These are the verses from Surah 12, verses 1 to 3. Alif, Lam, Ra. These letters are one of the miracles of the Quran, and none but Allah alone knows their meanings. These are the verses of the clear book, the Quran that makes clear the legal and illegal things, legal laws, a guidance and a blessing. Verily, we have sent it down as an Arabic Quran in order that you may understand. We relate unto you, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the best of stories through our revelations unto you of this Quran. And before this, that is before the coming of divine revelation to you, you were among those who knew nothing about it, which means the Quran. एक बार अमर बिन मैमून रिलेट करते हैं उनके वालिद के थ्रू कि एक आदमी जो है उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के सामने आया और कहा, अमीरुल मोमिनून, हमने मदाइन कॉन्कर कर दिया है और हमें एक किताब मिली है जिसके अंदर खूबसूरत कलिमात लिखे हैं। तो उमर बिन अल-खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या वो बुक ऑफ अल्लाह है, यानी कुरान है? तो उस आदमी ने कहा नहीं। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने किसी को कहा कि उनकी छड़ी उनको पकड़ाए और वो दौड़े उस आदमी को मारने के लिए। और उस दौरान वो ये आयत को जो है रिसाइट कर रहे थे, ये 3 आयत को वो रिसाइट कर रहे थे जो सूरह 12 से है। अलीफ लाम रा, ये मिराकल है कुरान का और इसकी मानी जो है हुरूफुल मुक़त्तात, यानी उसके मानी जो है वो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानते हैं। ये जो आयतें हैं ये क्लियर किताब की है, क्लियर माने इस तरीके से जिसमें लीगल रूलिंग्स दिए गए हैं, क्या चीजें हलाल है, क्या चीजें हराम है, क्या अहकामात है, क्या हिदायत है, वो सारी चीजें मेंशन्ड है बहुत क्लियरली कुरान के अंदर। और अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया ताकि आप आसानी से समझ सको। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिलेट करते हैं बेस्ट स्टोरीज जो कि नाजिल होती गई इस कुरान की शक्ल में, और इससे पहले भी चंद डिवाइन रेवलेशंस आए थे, यानी हमें पता है चंद आसमानी किताब आई थी, एंड बिफोर ह्यूमन इंटरप्रिटेशन दे वर कंसिडर्ड द वर्ड ऑफ अल्लाह। और ये कुरान नाजिल होने से पहले आपको इसके बारे में पता नहीं था, यानी कुरान नाजिल होने के बाद ही सही गलत हराम हलाल की पहचान हुई थी। तो ये एक हमारे लिए हिदाया है, एक बहुत बड़ी नेमा है, एंड इट्स अ ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह अज़्ज़ा व जल। तो व्हाट उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इज ट्राइंग टू से हियर in reference to this ayahs, let's read further. Umar radiallahu anhu then said, verily, what destroyed those who came before you was the fact that they betook themselves to the books of their scholars and priests, while they abandoned the Torah and the Injil. And they continue to do that until the Torah and the Injil became obliterated from their collective memories.
and the knowledge that the content simply went away. वो इसलिए भी भड़क गए, उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु नाराज हो गए। किस वजह से? उन्होंने बताया, ये आयतों के साथ उन्होंने बताया कि अल्लाह ताला क्लियरली बता रहे हैं कि इस किताब के अंदर है सब कुछ जो आपको चाहिए। आपको जानना है क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आपको इस कुरान में मिलेगी। वो आसान जबान में नाजिल हुई है, आपकी हम जबान में नाजिल हुई है, और आपके पास यू कैन रिलेट टू द स्टोरीज एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। एंड देन इससे पहले तुम्हारा आपको पता नहीं था, तो दिस बुक इज द ओनली बुक, दी बुक अल किताब, जो आपको ये सारी चीजें बता रही है। अब यहूद और नसारा ने क्या किया था, उन्होंने अपनी तौरा, जिस वक्त ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं हुआ था किताबों के साथ, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने क्या किया था, अपनी गॉस्पेल्स और अपनी बाइबल और अपनी तौरा के अंदर उसको छोड़कर अपने स्कॉलर्स और प्रीस्ट की स्पीचेस को पीछे भाग रहे थे। यानी असल किताब को छोड़ के आप इधर उधर पर्सनल ओपिनियंस के पीछे भाग रहे थे। उस वजह से फिर क्या हो गया, जो असल थी वो डाइल्यूट हो गई और फिर आप लोग गुमराह हो गए। तो वो उस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं कि अगर अब हमारे पास कुरान है तो तुम्हारी मजाल कैसी होती है कि तुम किसी और कलिमात को कहते हो कि वो बहुत ब्यूटीफुल स्पीच है और उसको पढ़ो और उसको देखो और उसको समझो। यानी जब आपके हाथ में कुरान है, जब आपके पास कुरान है, सुभान अल्लाह, आपके पास कुरान आ चुका है, एक मसहफ की शक्ल में आपके पास मौजूद है, कितनी आसानी है हमारे लिए। तो फिर आप कुरान को छोड़कर कोई और किताब को क्यों पकड़ते हो, विच इज टोटली अ क्वेश्चन फॉर अस नाउ ऑल्सो, अगर हम इस पे गौर फिक्र करें। यानी मुझे, यानी सुभान अल्लाह, इट्स अ रिमाइंडर फॉर माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन फॉर अदर्स, कि हमने दुनिया जहान की किताबें पकड़ ली, दुनिया जहान के उलूम हमने हासिल कर लिए, दुनिया जहान की हमने मेहनत और मुशक्कत कर ली, अपने पैसे लगा दिए, अपना टाइम लगा दिया, ये सीखने में, वो सीखने में, ये कोर्स करने में, ये सर्टिफिकेशन लेने में, लेकिन हमने कुरान के लिए वैसी मेहनत नहीं की, जो कि रियली एक बहुत बहुत खौफनाक और बहुत पछतावे वाली बात है। और इसके साथ हमने इसका हक अदा नहीं किया। बहुत अभी हमारी एक जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा गुजर जाने के बाद अब हमें रियलाइज हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट, एटलीस्ट हमें अभी तो रियलाइज हो रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कौम का हिस्सा है जिन्हें अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें अभी रियलाइज हो गया है। लेकिन दिल में एक वो रहता है कि हमने ये इस किताब को पहले क्यों नहीं पकड़ी, हमने इसको समझने की कोशिश क्यों नहीं की, ये हमारे पास हमेशा से थी, लेकिन हमने इसकी तरफ गौर फिक्र क्यों नहीं किया, हमने तदब्बुर क्यों नहीं किया। एनीवेज, सोचने वाली बात है कि जब अल्लाह ताला ने ये किताब के अंदर सब कुछ निचोड़ के सब कुछ आपको उसमें मिलता है, तो फिर हम यहाँ वहां क्यों भटकते हैं? ये हमारे अंदर ये सोच क्यों नहीं आती कि इट दिस बुक कंटेन्स एवरीथिंग, और हम इसके पीछे मेहनत करें, इसको पढ़ें, इसको अपने दिल पे, दिल के करीब रखें, इसको इतना हैंडी रखें कि हर वक्त हमारा हाथ इसकी तरफ बढ़े। जिस तरीके से हमारा मामला हमारे मोबाइलों के लिए है, वो हमारा मामला कुरान के लिए क्यों नहीं होता? हम क्यों नहीं देखते कि अल्लाह ने हमारे लिए उसमें कौन सा मैसेज भेजा है? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात है, और ये हमको हर रोज अपने साथ एक जिहाद हमें करना पड़ेगा कि हम सबसे ज्यादा कुरान की तलब करें और सबसे ज्यादा कुरान की तरफ दौड़ें, सबसे ज्यादा कुरान को पढ़ें। दूसरी सारी चीजें एक तरफ, सारी दुनिया का इल्म एक तरफ और कुरान एक तरफ, लेकिन फिर भी कुरान भारी होगा, बिकॉज इट इज वर्ड ऑफ अल्लाह। और इसीलिए अगेन एंड अगेन आई रिमाइंड माई सेल्फ फर्स्ट एंड देन यू ऑल दैट गो फॉर कुरान, अटैच योर सेल्फ विथ कुरान, कुरान के साथ अपना दिल लगा दीजिए और उस किताब को समझने के लिए अपनी मेहनत, अपना टाइम, अपनी सेहत, अपना पैसा लगाइए, एंड देन इंशाल्लाह यू विल सी द बेनिफिट्स ऑफ इट। May Allah make us from the people of the Quran. Ya Rab. Ameen, Ya Rab. Roads and public transportation. Of course, during Umar's caliphate, there was no public transportation system in the modern sense of the term. There were no buses, trains, or even chariots. Nonetheless, a Muslim territory continued to expand. Umar Adilanu wanted to make travel throughout Muslim lands between the Arabian Peninsula, Ash-Sham, which is Syria and surrounding regions, and Iraq possible, even for poorer Muslims, those that did not own a horse or a camel. And so, since camels were the most widely used means of transportation at the time, Umar Adilanu set aside a portion of public funds from the Muslim treasury in order to purchase a number of camels, which could then be borrowed by those who needed them for travel. Being a Khalifa, being the leader of the nation, उन्हें इस चीज का बिल्कुल अंदाजा था कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। अब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इन द सेंस कि बसेस हो, ट्रेन्स हो, ट्रैम्स हो, मेट्रोज हो, प्लेन्स हो, वो सब उस वक्त नहीं थे। उस वक्त क्या था अवेलेबल? कैमल या हॉर्स।
अब उन्हें ये पता था कि कनेक्टिविटी कितनी जरूरी है। मुस्लिम टेरिटरी सुभान अल्लाह इट वाज एक्सपैंडिंग, वो बढ़ रही थी, और वो एक्सपेंशन के लिए मुस्लिम्स ट्रैवल करेंगे फॉर बिजनेस, फॉर प्लेजर, फॉर लीजर, कोई भी वजह की वजह से, फॉर ट्रेड। तो इनका जरूरी है कि कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट गरीबों के लिए फराहम करने के लिए उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने क्या किया, उन्होंने मुस्लिम ट्रेजरी पब्लिक फंड से कुछ कैमल्स खरीदे और फिर उनको हैंडी रखा कि अगर कोई उनको बोरो करना चाहता है ट्रैवलिंग के लिए तो उनको दे दिया जाए। अब देखिए किस तरीके से एक अच्छे लीडर, एक अच्छे खलीफा, एक अच्छे सर्वेंट लीडर की पहचान है ये, कि उन्होंने गरीबों के लिए फैसिलिटेट किया कि मुस्लिम ट्रेजरी से एक हिस्सा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को डेडिकेट किया। यानी उस जमाने में ये सारी चीजें थी नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कंसेप्ट, येट ही वाज थिंकिंग अबाउट इट। और उस वक्त जो अवेलेबल फैसिलिटी थी उसको किस तरीके से फिर उन्होंने इस्तेमाल किया। तो दिस इज अ ब्यूटिफुल थिंग। यानी yesterday I was having a discussion with one of my nieces who is back home and who is into Islamic dawa program and stuff like that. तो हम डिस्कस कर रहे थे कि लाइक आई एम कनेक्टिंग द पॉइंट के जिस जमाने में आप हो और उस जमाने की टेक्नोलॉजी को आप यूज करें। लाइक आई कीप टेलिंग हर कि हम अगर छोटा सा भी कोई लेक्चर या छोटा सा भी कोई वर्कशॉप करते हैं तो आई बिलीव दैट हम उसकी टेक्स्ट बनाते हैं, उसकी ऑडियो करते हैं, उसको अपलोड करते हैं, ताकि हम एक तो ज्यादा से ज्यादा मासेस की तरफ इसको फैला सकते हैं। दूसरा ये कि वो आर्काइव में चली जाती है, स्टोरेज में चली जाती है, कभी भी हम रेफर कर सकते हैं। एनीबडी कैन गो एंड लिसन टू दैट फाइल एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। किसी एक बंदे ने एक मेहनत की है, मसलन आपने कोई एक पेपर या कोई एक स्टोरी लिखी है या कोई एक तफसीर या तजवीज या किसी भी चीज के अंदर आपने अपना एक हिस्सा डाला है, तो वो चीज को आप जो है ना ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और फिर आपके पास जो टेक्नोलॉजी आज के हिसाब से मौजूद है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत जरूरी है। लाइक अभी देखो इस एग्जाम्पल में उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु के पास क्या पॉसिबिलिटी थी, ही जस्ट हैड हॉर्सेस एंड कैमल्स। फिर क्या था, पब्लिक ट्रेजरी थी, ओके, उधर से फंड लिया, उधर से एक्स्ट्रा कैमल्स खरीदे, उसको रेडी करके रखा एंड देन ही अनाउंस्ड इट। अब हम अगर हम कुछ इस जमाने में हमारे तरफ से हम करते हैं, जैसे व्हाट वी कुड हैव डन, लाइक टेक अवर क्लासेस फॉर एग्जाम्पल। अभी ये ऑनलाइन क्लासेस है अल्हम्दुलिल्लाह, ये 45 मिनट्स टू 1 आवर की क्लासेस हैं। हम व्हाट्सएप पर भी कर सकते थे या हम इसका छोटी सी एक ऑडियो बना के भी कर सकते थे, लेकिन अगर हम इसको यूट्यूब पे डालते हैं और ओपन कर देते हैं, फिर हम इसको ग्रुप्स में इसके लिंक्स शेयर कर देते हैं, फिर इसको हम इसकी प्राइवेसी ओपन करके रखते हैं एंड फ्री रखते हैं कि भाई जो जहां पहुंचाना चाहता है, शेयर करना चाहता है, करे। सिंपल एंड ईजी। अगर आप कभी भी निकाल के सील नेक्टर की कोई भी आप करें, उसकी नंबरिंग करके कोडिंग करके फाइल डाल दी है, हम कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको नहीं ये सारे काम करते, हमने एक एक्टिविटी की, हमने उस पर अपना टाइम, अपना मेहनत लगाई, अपनी एनर्जी लगाई, और फिर हमने उसको अच्छी तरह से स्टोर नहीं किया, फिर हमने लोगों के लिए फैसिलिटेट नहीं किया, तो वो हाफ द जॉब डन है। वी हैव टू डू समथिंग जो कि ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद हो और ज्यादा वक्त तक इस्तेमाल हो। तो उस तरीके की एक्टिविटी जो है ना, फिर वो कंप्लीट करती है सर्कल। तो आप जो भी काम करें, एनी गुड डीड यू आर डूइंग, एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स यू आर पुटिंग, ओके, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने की कोशिश करें उसको। बट आई एम श्योर उसकी ऑथेंटिसिटी और वो उस क्वालिटी की होना चाहिए, बिकॉज एज आई ऑलवेज से, ये दीन का मामला जो होता है ना, उसमें हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है कि हमारे थ्रू कोई गलत आगे बात पहुंचे नहीं। यू हैव टू बी वेरी श्योर एंड देन ओनली टेक इट फॉरवर्ड। बट अगर इफ यू आर श्योर अबाउट समथिंग एंड यू हैव पुट इन योर एफर्ट्स, तो आप उस एफर्ट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और आप जिस जमाने में हो, जो आपकी इस्तिताअत है, उसको वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सही तरीके से लेकर जाएं। ऑलवेज से स्टे अपडेटेड, यानी आप जिस किसी भी सदी में हो, ऑलवेज स्टे अपडेटेड। ऐसा नहीं हो कि आप जो है पीछे रह जाएं और दूसरे जो है आगे जाएं। दूसरे का मानी मतलब, जैसे अब आप देखेंगे कि शैतानियत जो है वो एक फिंगर टिप के ऊपर है, वो खुद ही प्रॉम्प्ट होता है और पॉपअप आते हैं। आपको देखने की भी जरूरत नहीं कि कौन से वेबसाइट पे मुझे ये सारी चीजें मिलेंगी, वो खुद आपके सामने पॉपअप होते हैं। विच मीन्स कि अगर गलत या ईविल इतना अपडेटेड होता है, तो हमें हमारा जो नेकी वाला जो काम है ना, मारूफ वाला जो काम है, उसको भी अपडेट करना चाहिए। हम क्यों पिछड़े रहते हैं, हम क्यों नहीं अपना पैसा डालते हैं? लाइक कितनी जगह पर, मेनी प्लेसेस आई हैड अ डिस्कशन दैट लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग सम लेक्चर्स, सम कोर्सेज, ओके, और वो जो है जूम पेड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हार्डली इट टेक्स 5 KD पर मंथ, जहां पर आप बड़ी ऑडियंस को स्पॉन्सर कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो लेक्चर। हम लोग इधर उधर अपना पैसा डाल देते हैं।
लेकिन ये दीन के कामों में हमें क्यों कंजूसी आ जाती है? व्हाई डोंट वी थिंक लेट मी बाय सम एप्स ताकि मैं अपनी फाइल को रिकॉर्ड करूं, उसको अपलोड करूं, इस तरीके से करूं, तरतीब से करूं, क्वालिटी सर्विस करूं। ये दीन का काम है, ये सब अल्लाह की खातिर मैं कर रही हूँ, तो मैं फ्री के अंदर क्यों जाती हूँ? Why don't I spend something for it? आपको क्या नहीं लगता कि अल्लाह ताला आपको आपकी रिस्क में बरकत देंगे अगर आप उनके लिए बेहतरीन कुछ करो? Think about it. I mean, this is my personal opinion, but I wanted to share this opinion with you all. Okay. Yeah. I mean, हमें अपना दिल और दिमाग खोलना पड़ेगा। जहां पर दीन की बात आती है वहां पे सब फ्री हो जरूरी नहीं। Start spending on people, start spending money on Islam, start spending in making the quality better. आपको इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह दुनिया में भी और आखिरा में भी इसका रिटर्न मिलेगा। इखलास से करें, क्वालिटी से करें, मेंटेन करते चलें, लेकिन इट गिव्स अ गुड फीलिंग। आप अगर एक छोटी सी तजवीद की क्लास भी ले रहे हैं तो मेक इट वेरी क्लासी, मेक इट अप टू द मार्क, ब्यूटीफुल। 2-4 लोगों के साथ भी अगर आप एक अपना स्टडी सर्कल बना रहे हैं, खूबसूरती से करें, अच्छे तरह से इसको करें, ताकि आप कोई चीज अल्लाह अज़्ज़ा वजल को प्रेजेंट कर रहे हैं तो किस तरीके से होना चाहिए। रिमेंबर द हदीथ व्हेन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा यूज्ड टू से कि शी यूज्ड टू परफ्यूम द नोट्स, जो वो सदके के लिए निकालती थी उसको परफ्यूम करती थी। वी हैव नेवर डन दैट, लेट्स डू दिस, व्हाई नॉट? जब कभी आप सलाह के लिए अल्लाह के सामने खड़े हों तो अच्छी तरह से बी योर बेस्ट। ऐसी ही गंदे बदबूदार कपड़ों में मत खड़े हो जाएं। यू आर फेसिंग अल्लाह अज़्ज़ा वजल, ऑलवेज बी प्रिपेयर। और जितनी आप इसमें मेहनत करेंगे ना उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको खुशी महसूस होगी। क्योंकि दुनिया के लिए और दिखावे के लिए हम लोग अपना एक अलग शक्ल रखते हैं, और जहां ये वाली बात आती है इसमें हम क्यों डल हो जाते हैं? It's something we need to work on, and it's a very common thing. And again, I say it's a reminder for me first and then for others. A true man of character. Umar Adilanu once said, "Do not be amazed or do not be deluded by the humming sound of man makes when he prays, supplicates, or recites the Quran. Instead, know this: whoever fulfills the trust and refrains from attacking the honor of other people, then he is the true man of character." Beautiful, mashallah. असल जो एक पहचान है, सही इखलाक जिसके अंदर हो, उसकी पहचान क्या है? उमर रदियल्लाहु कहते हैं कि बहुत ज्यादा इम्प्रेस मत हो जाए, अमेज्ड मत हो जाए, या डिल्यूड मत हो जाए कि कोई जो है नमाज पढ़ते वक्त, दुआ करते वक्त या कुरान पढ़ते वक्त वो हमिंग साउंड कर रहा है। लेकिन इसका मानी कि आप बाहरी जो चीजें आपको नजर आती हैं ना, अपैरेंट चीजें जो नजर आती हैं, उसके ऊपर आप इम्प्रेस मत हो जाएं। असल पहचान ऑफ गुड इखलाक क्या है कि एक मुस्लिम जो है वो दूसरे मुस्लिम को ऑनर को अटैक नहीं करता, और वो है असल पहचान। यानी आप देखें कि इंसान बाहर से अच्छी दाढ़ी रखा हुआ है या हिजाब नकाब वाले, लेकिन अंदर से उनके जो मामलात हैं वो लोगों की गिबत करने शुरू करें, वो लोगों के ऑनर को अटैक करें, डिग्निटी को खराब करें, बदनामी करें, एक दूसरे को कहते हैं ना कि नेगेटिव एस्पेक्ट्स में लेकर जाएं, और उनके अंदर बदगुमानी का आपको नजर आ रहा हो। यानी दीज आर द नेगेटिव ट्रेड्स दैट यू सी। तो फिर वो दाढ़ी और वो निकाब को डिफाई कर रहा है, वो डिल्यूट कर रहा है। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु ने, हमने बार बार चैप्टर्स पढ़े हैं ऑन द सेम लाइन कि डोंट गेट डिल्यूटेड बाय द एक्सटर्नल अपीयरेंस। मतलब, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप बोले ठीक है मैं अच्छे अखलाक की हूं तो मैं हिजाब निकालती हूँ, निकाब निकालती हूँ। नहीं, दैट इज नॉट व्हाट ही मेंट। व्हाट ही सेड वाज, बिफोर confirming your attitude or your perception for a particular person, make sure that you are sure about the internal and external aspects both. यानी अगर आप बाहर से पायस नजर आ रहे हो तो जरूरी है कि आप अंदरूनी तौर से भी, आपका इखलाक, आपके मामलात भी एट पार हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बाहरी तौर से बहुत अच्छे नजर आ रहे हो और आप जो अगले लोग हैं वो उनसे उनकी बाहरी अपेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर इंप्रेस हो जा रहे हैं। आपके लिए जरूरी है कि आप उनकी अपनी राय उनके लिए जब आप जमाएं तो आप उनके अंदर झांक के उनके मामलात, उनका इखलाक, उनका खुलूस भी जरूर देखें। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस बिफोर वी गेट इनटू एनी ट्रेड, बिफोर वी गेट इनटू एनी रिलेशनशिप, और बिफोर वी गेट इनटू एनी फर्दर। आपका जरूरी है कि आप उनको अंदरूनी तौर से भी टटोले, क्योंकि इसे कहते हैं पीपल हु हैव आईज इन देयर हार्ट एंड इन देयर ब्रेन एज वेल। सिर्फ ये बाहरी तौर से जो आंखें देख रही हैं ये सिर्फ एक है, लेकिन हमारी दिल की भी एक आंख होती है, बसीरत। हमें एक अंदर से जो एक हिकमत होती है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो उस चीज को वो
पिन पॉइंट कर रहे हैं. एंड ये हम लोगों को अल्लाह ताला वो आंख दे कि हम ये चीज भी इंसानों में परख सकें. बिकॉज कई बार people who have this fake thing, okay, they can fool you and they can hurt you very badly. So that is one thing we have to take care of. What counts more in society? One day, a delegation of high-ranking men from the Quraysh visited Umar radiallahu anhu. Two of those men were Suhail bin Amir bin al-Harith radiallahu anhu and Abu Sufyan bin Harb radiallahu anhu. At the same time, however, two former slaves of the Quraysh, Suhaib radiallahu anhu and Bilal radiallahu anhu, also arrived at Umar's door. Even though both groups arrived at about the same time, Umar radiallahu anhu gave priority to Suhaib radiallahu anhu and Bilal radiallahu anhu, allowing them to enter first. Open this. एक बार हाई रैंकिंग डेलीगेशन आ रहे थे कुरैश की तरफ से उमर रदियल्लाहु के पास. दो जो थे वो थे सुहेल बिन अमर बिन अल हारिस रदियल्लाहु और अबू सुफियान बिन हर्ब रदियल्लाहु सेम टाइम. और फिर दो स्लेव्स भी आ रहे थे, सुहेब रदियल्लाहु और बिलाल रदियल्लाहु. दोनों ग्रुप जो हैं सेम टाइम पे आए, लेकिन उमर रदियल्लाहु ने किसको प्रायोरिटी दी? उन्होंने स्लेव्स को प्रायोरिटी दी. सुहेब बिन रदियल्लाहु को और बिलाल रदियल्लाहु को पहले एंटर होने का चांस दिया. The leaders of the Quraysh perceived what Umar radiallahu did as an affront to their honor. Abu Sufyan radiallahu said to some of the others, I have never witnessed a day such as today. These slaves are granted permission to enter, while we are made to stand and wait at his door. Suhail radiallahu then said to others, by Allah, I can see how you feel by the angry expressions on your faces. If you must be angry, then be angry at your own self. They were invited to Islam and you were invited as well. The difference is that while you tarried, they hastened to answer Prophet's invitation to accept Islam. Then how will it be for you on the day of destruction when they will be invited to reap the rewards of their deeds while you will be left to wait? Subhanallah. इतनी खूबसूरत बात है. दो ग्रुप आ रहे हैं. एक जो रिच क्लास है ऑफ कुरैश, आमिर बिन अल हारिस और अबू सुफियान. एक तरफ स्लेव्स आ रहे हैं, सुहेब रदियल्लाहु और बिलाल रदियल्लाहु. उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु ने पहले स्लेव्स को एंट्री दी. अब बाहर खड़े जो हैं अबू सुफियान रदियल्लाहु, वो परेशान हो रहे हैं और वो शर्मिंदा हो रहे हैं. वो कह रहे हैं मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था कि स्लेव्स को हमसे पहले एंट्री मिल रही है और हमें यहाँ पर वेट कराया जा रहा है. इस पर सुहेल रदियल्लाहु कहते हैं कि आप इस बारे में सोचिए कि जब दीन की दावत आई थी, इस्लाम का कॉल आया था, तब सबसे पहला कौन लोग एंटर हुए थे? कहते हैं आप सोच ही रहे थे, आप अपने ख्याल में थे और इन लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया था. तो इनका तो पहला प्रायोरिटी बन गई, इनका जाना पहले बनता है. फिर उन्होंने यौमुल आखिरा का भी याद दिलाया. कहते हैं उस दौरान भी, उस वक्त भी बिइज़्निल्लाह इन लोगों को जो है तरजीह दी जाएगी, तब भी आपको वेट करना पड़ेगा. तो कितनी खूबसूरत बात है और हमारे लिए एक कितना बड़ा इंडिकेशन है कि हम लोग भी जो हैं, लाइक इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, वी डू दैट, ऑल ऑफ अस डू दैट. हम लोग जो है हमारा जो तर्ज अमल टुवर्ड्स गरीब तबका एंड टुवर्ड्स अमीर तबका. आप सोचें, एक पार्टी है आपके घर में, गैदरिंग है, एक तरफ आपके हस्बैंड के बॉस आ रहे हैं और एक तरफ आपकी खद्दामा की फैमिली आ रही है. आप किसको तरजीह देंगे? इट इज नेचुरल, वी ऑल डू दैट. मे अल्लाह फॉरगिव अस, मे अल्लाह मेक अस अमंग दोज जिसके अंदर इस टाइप का अदल आए कि हम दीन के लिहाज से सोचें और हम दीन के अंदर जो लोगों की एक इंपॉर्टेंस या ऑनर और डिग्निटी होना चाहिए उसको हम सही तरीके से हक अदा करें, वो वाले बने. नॉट द पीपल जो कि दुनियावी स्टेटस और फेम और पैसों के पीछे जाए. लेकिन हम लोग करते हैं ऐसा. इट इज अ वेरी कॉमन ट्रेट, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए. दैट इज अ रॉन्ग वे. व्हाट वी हैव टू थिंक इज वी हैव टू थिंक ऑन द लाइंस ऑफ उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, कि उन्होंने, जिन्होंने दीन के लिए दीन को एक्सेप्ट किया रादर देन दुनियावी चीज के लिए उनके स्टेटस को नहीं काउंट किया. उन्होंने देखा कि दीन की दावत इन्होंने पहले कबूल की, इनका दर्जा ज्यादा है. एंड सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी और अल्लाह के सामने भी इनका दर्जा ज्यादा है. तो इनको वेट कराना लायक नहीं है, बल्कि वो जो अमीर चीफ्टन्स है उन लोगों को वेट कराया गया. सुभान अल्लाह. इट्स अ ब्यूटीफुल रिमाइंडर फॉर अस. Umar's concern for the plight of Muslims. Once during the early stages of the drought, Umar radiallahu anhu was given bread that had been soaked in oil.
Not wanting to eat the food all by himself, he radiallahu anhu invited a Bidun man to share it with him. When they began to eat, the Bidun did something strange. After eating each morsel of food, he would eat some ghee from the side of the dish. Umar radiallahu anhu said to him, "It is as if you have not eaten ghee for quite some time." The Bidun replied, "That is indeed the case. Since such and such time until today, I have not eaten either ghee or olive oil, nor in fact have I seen anyone else eat those foods." एक बार जब वो सूखा पड़ा था उसके अर्ली स्टेजेस में उमर रदियल्लाहु अन्हु को किसी ने ब्रेड दिया जो कि तेल में भीगा हुआ था, तो वो अकेले नहीं खाना चाहते थे, तो उन्होंने एक बदून को इनवाइट किए। अब वो बदून जो खाने के लिए उनके साथ शुरू किए, तो उन्होंने एक हरकत करने शुरू की कि हर निवाले में वो थोड़ा सा घी जो है साइड ऑफ द डिश में से लेते थे। यानी वो तो ऑलरेडी ब्रेड सोक था, लेकिन उसके अलावा भी वो एडिशनल घी हर निवाले में ले रहे थे। तो उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनसे पूछा कि ऐसा लगता है कि आपने घी बहुत टाइम तक नहीं खाया। तो बुद्धिन ने रिप्लाई किया कि जी बिल्कुल सही बात है कि आज तक के हमने नहीं खाया, ना तो घी ना तो ऑलिव ऑयल, और मैंने किसी को खाता हुआ भी नहीं देखा। By that statement alone, Umar radiallahu anhu knew that it was not acceptable for him to enjoy even common foods if others under his rule were deprived of them. He radiallahu anhu took an oath to refrain from eating meat and ghee until people's lives improved and the drought came to an end. अब उमर रदियल्लाहु अन्हु को ये साइन मिल गया था कि वो रूलर हैं, उनकी हुकूमत, उनकी रूल के अंडर अगर कॉमन लोगों के पास कॉमन फूड भी नहीं है तो उन्हें कोई हक नहीं है कि वो ये लज्जतों को एक्सपीरियंस करें। तो उस दिन उन्होंने अपने आप से एक वाव लिया कि मैं मीट और घी तब तक नहीं खाऊंगा जब तक कि कॉमन लोगों की लाइफ इंप्रूव ना हो और ये सूखा खत्म ना हो। All narrators are in agreement that Umar radiallahu anhu was very determined to fulfill his oath. For instance, when a large shipment of ghee and milk arrived in Medina, a young servant bought quantities of each for Umar radiallahu anhu, paying 40 dirhams for the transaction. The young boy felt that he was justified in buying the food since the large shipment meant that the situation in the Arabian Peninsula was improving. Thus, when he went to Umar radiallahu anhu, he said, "O leader of the believers, Allah subhanahu wa ta'ala has fulfilled your oath and has increased your rewards. A large quantity of milk and ghee has arrived in the marketplace, and I bought some of each for 40 dirhams." अब ऐसा हुआ कि एक लार्ज शिपमेंट ऑफ घी और मिल्क आया मदीना में, और उनका जो यंग नौकर था, खादिम था, उसने दोनों में से 40 दिरहम देकर वो दोनों अमाउंट लेकर उनके पास आए, और फिर आकर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि आपकी मेहनत, आपकी दुआ जो है वो रंग लाई है, क्योंकि बड़ा सा शिपमेंट आया है अरेबियन पेनिनसुला में घी का और मिल्क का। तो यानी हालात जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो सुधर रहे हैं और सबको ये चीजें मिल रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए 40 दिरहम्स ईच ये दोनों आइटम खरीदी है। फिर उस पर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु बोले, "You have paid too much for them," replied Umar radiallahu anhu. "Give away what you have purchased in charity, for I abhor the idea of eating from the proceeds of an extravagant purchase." Umar radiallahu anhu then said something that showed what a great leader he was. "How will I come to care about the affairs of the people if I am not afflicted by that which afflicts them?" फिर उन्होंने कहा अपने नौकर को कि ये आपने बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर दिया है, ये जितना आपने खरीदा है वो चैरिटी में डाल दें, फी सबीलिल्लाह कर दें, क्योंकि ये बहुत एक्स्ट्रावेगेंट है, एग्जैजरेटेड है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं कैसे, यानी ये जो अभी उनके स्टेटमेंट से ये बताते हैं कि कितने ग्रेट लीडर वो थे। वो कहते हैं मैं कैसे लोगों के अफेयर के बारे में समझूंगा अगर मैं खुद वो चीज महसूस ना करूं जो उनके ऊपर बीत रही हो। यानी अगर वो भूखे हैं तो मैं ये लज्जतों का मजाक कैसे लूट सकता हूँ। इयाद बिन खलीफा said, "When I saw Umar radiallahu anhu during the year of the ashes, his face had turned dark. He was an Arab man who ate ghee and yogurt, but when the drought afflicted the people, he forbade himself from eating those foods instead and ate olive oil until the color of the skin changed
and he was often very hungry for long periods of time. It is related that Aslam said, "We used to say among ourselves that had not Allah, the Most High, ended the drought that took place during the year of the ashes, Umar radiallahu anhu would have died out of concern for the plight of the Muslims." जब से याद बिन खलीफा कहते हैं कि उन्होंने उमर रदियल्लाहु अन्हु को द ईयर ऑफ एशेस, ये जो सूखे वाला साल था, उसमें देखा था कि उन्होंने घी, और वो अपने जमाने के माशाल्लाह ही वाज अ बिजनेस पर्सन, ही बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, वो रिच थे, तो वो अच्छे खाने पीने वाले घर में बिलोंग करते थे। लेकिन जब वो खलीफा बने और फिर ये जो सूखे का साल आया, ईयर ऑफ ऐश आया, तो उन्होंने अपने आप पर ही ये चीजें ममनू कर दी थी कि मेरे लोग जो हैं, कॉमन लोगों को जब ये चीज नहीं मिल रही, सूखा है, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो उन्होंने सिर्फ ऑलिव ऑयल खाना शुरू किया था, और उनकी स्किन, द कलर ऑफ द स्किन उनका चेंज होने लगा। कई बार वो भूखे भी रहते थे, यानी उनको देखकर बराबर एक कॉमन आदमी जो है उसी तरीके के उनके हाल थे। आप देखें कि जब आप फुली फेड होते हैं, सारा कुछ आपको भरपूर मिल रहा होता है, सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिल रहे, प्रोटीन्स मिल रहे, कार्ब्स मिल रहा है, और आप जूसेस पी रहे हैं, फ्रेश फूड खा रहे हैं, और आपको धूप नहीं लग रही है, मिट्टी नहीं लग रही, तो आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ एक अलग लेवल पे होती है। अब आप देखें जहां पर सूखा पड़ता है, लाइक इफ यू सी सम पीपल, some deprived unfortunate people from Africa, तो आप देखेंगे उनके बच्चों की हालत, उनकी हालत, यानी यू कैन मेक आउट पीपल हु आर सो फीबल एंड माल नरिश्ड होते हैं वो, ठीक है, उनको बेसिक नरिशमेंट भी नहीं मिलती, तो यू कैन मेक आउट बाय लुकिंग एट द फेस। सिमिलरली उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु जो है, उनकी शक्ल, उनकी सेहत देखकर बिल्कुल पता चलता था कि ये सूखे वाला हालत है। एंड वो कहते हैं कि अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये सूखा खत्म नहीं किया होता, बारिश नहीं दी होती, तो ऐसा लगता था कि उमर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो अपने लोगों की फिक्र और उन लोगों की जद्दोजहद में शायद हलाक हो जाते। यानी सुभान अल्लाह, इस तरीके के लीडर्स हमें कहाँ मिलते हैं? वी हैव नॉट सीन इट एनीवेयर एल्स। By the time I'm gone, they will not need anyone after me. Umar radiallahu anhu famously said, "By Allah, if Allah the Almighty keeps me safe, healthy, alive, and with sufficient strength, I will provide for the widows among Iraq's population, to point that by the time I'm gone, they will not need anyone after me." Subhanallah. Another fine example of a leader, of a servant leader. वो कहते हैं कि वल्लाही, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे सेफ, हेल्दी, अलाइव रखा और मुझ में इतनी ताकत और कुव्वत दी, तो मैं ये सारी जो विधवाएं थी, जो कि इराक के पॉपुलेशन में काफी ज्यादा विधवाएं थी, तो कहते हैं इन लोगों को सारी कुछ चीजें जो है प्रोवाइड करके इनको एम्पावर कर दूंगा, और इंशाल्लाह इतना एम्पावर कर दूंगा कि अगर मैं चला भी जाता हूं तो इनको किसी और की जरूरत ना पड़े। यानी इस तरीके से उनके लिए अरेंजमेंट करना, इस तरीके से उनको स्ट्रेंथन करना कि वो नो मोर डिपेंडेंट होंगे किसी और पर, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। ये होती है बात, और ये चीज हम लोग जो है अपने लिए भी एवरी टाइम ऐसे कि किस तरीके से हम अपनी पर्सनल लाइफ में ये चीजों को लागू करते हैं। इसके मैं दो एग्जांपल्स आपको समझाती हूँ। पहला, एज अ मदर, ओके, एज हमारे बच्चे, हम लोग इनको सारा कुछ देते हैं, हमारी दिल करता है हम इनको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें दें, और हम करते भी हैं, सुभान अल्लाह। मे अल्लाह मेक अस गुड मदर्स, आमीन या रब। लेकिन इस प्रोसेस में कई बार हम एग्जैजरेट कर जाते हैं और इनकी स्पाइन हम नहीं डेवलप कर पाते। मसलन हम इनको इंडिपेंडेंट एम्पावर नहीं कर पाते, हम इनके अंदर वो सलाहियतें नहीं पैदा कर पाते, वो पावर ऑफ डिसीजन, वो पावर ऑफ नॉलेज, वो पावर ऑफ स्किल, लाइफ स्किल्स हम उनके अंदर नहीं डाल पाते, जिससे ये होता है कि वो इतने ज्यादा कंफर्ट्स और लीजर में होते हैं और डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उनकी अपनी सोच और अपनी एक स्पाइन नहीं डेवलप हो पाती। दैट इज अ रॉन्ग पेरेंटिंग। अब एक और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई आपके सिबलिंग्स हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हालचाल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ततिम्मु बिस्सालिहात, लेकिन अगर आपके कोई सिबलिंग है वो तकलीफ में है, तो आप उनको सोचते हो इनकी भी हम मदद करें, बिकॉज उनका हक है, दे आर द रिलेशंस ऑफ द वूम, इनको आपको मदद करना है। लेकिन आप इनको पैसे दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप इनको पैसे दे रहे हो, आप इनको पैसे दे रहे हो और देते ही जा रहे हो, हर साल की ज़कात जा रही है और जाती ही जा रही है। इसके बदले अगर आप उनको कुछ एजुकेशन के अंदर आप उनके पैसे डालें, कोई एक बिजनेस सेट करने में उनको इन्वेस्ट कर दें, कुछ स्टार्टअप कर दें, एंड देन लेट देम अर्न। यानी यू कैन कैच अ फिश एंड गिव टू समवन, और एल्स यू रादर टीच फिशिंग टू देम। फर्क है। उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु इज टॉकिंग अबाउट दी सेकंड एग्जांपल, व्हिच इज टीचिंग फिशिंग टू देम, ताकि वो खुद अपनी मछली पकड़े। अल्लाह राज़िक, अल्लाह ताला विल प्रोवाइड टू एवरीवन, बट वो जरिया जो बनता है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन चूज टू बी अ बेगर,
or you can choose to work hard and earn your risk. बहुत फर्क है. Being a Muslim, it is our duty to be a hard worker. Being a Muslim, it is our duty to make sure कि हमारे हाथ सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने ही फैले, हम मेहनत करते रहें, हम किसी भी कंडीशन में जो भी अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी है उसका पूरा इस्तेमाल करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से हेल्प मांगे और मेहनत करें. अगर इनिशियल सपोर्ट लगती है बेशक वो दे दें, लेकिन डोंट ब्रेक द स्पाइन ऑफ एनीवन. उमर इब्न खत्ताब का जो फॉर्मूला है, दैट इज द की फॉर्मूला. By the time I'm gone, they will not need anyone after me. Subhanallah. इस चीज को ध्यान रखना है. These are the lessons we are supposed to take, और इसको हमें implement करना है. We can help somebody, but don't make them dependent. You have to empower them. You have to enrich them. You have to give them the knowledge, but don't burden yourself. Look neither at the prayer, not at the fasting of a person. Umar radhiyallahu anhu would often say, look neither at the prayer nor at the fasting of a person. Instead, look at his intellect, his mentality, his intelligence, level of understanding, and his truthfulness. बार बार इस चीज को बताया जा रहा है, बार बार ये स्टोरीज में आ रहा है. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए समझने के लिए. कोई एक बंदा आपके सामने नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, अपेरेंट तरीके से बहुत अच्छा नजर आ रहा है, पर आप क्या देखो, इसके साथ साथ आपने क्या किस पे नजर डालनी है कि उसकी मेंटालिटी क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी इंटेलिजेंस लेवल क्या है, उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, वो कितना सच्चा है, उसके मामलात. अब देखें, ये बनाती है एक इंसान के कैरेक्टर को कंप्लीट. जो अपेरेंट नजर आ रहा है, इट इज जस्ट द रैपर. एक चॉकलेट है, उसका रैपर बहुत चमकीला है और अंदर आपको पत्थर बांध के दे दें हम, खाओ, या मिट्टी दे दें आपको, इट विल नॉट सॉल्व और सर्व द पर्पस. रैपर एंड द कंटेंट बोथ शुड बी गुड इनफ एट पार. लेकिन हम लोग जो है ना, दिखावे पे चले जाते हैं. हम बाहरी को इंपॉर्टेंस देते हैं और बाहरी से ही हमारे मामला की हमें झलक, ऐसा लगता है हमें कि हमें पता चल गया, लेकिन विच इज टोटली रॉन्ग. इंसान की पहचान उसकी असल अंदर से पता चलती है. उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी ज़हनियत, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल, उसका फहम, उसका सच्चा होना, उसके मामलात, ये है उसकी असल. उसको भी जानना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप कोई अपनी राय फॉर्म करें या कोई रिलेशनशिप डेवलप करें. He would also say, verily, I do not fear for you two kinds of men, a believer whose faith has been clearly established and a disbeliever whose disbelief has been clearly established. That is, at least I know where these two categories of people stand. But I do fear for you a hypocrite who seeks protection, anonymity, concealment, etc. in Iman, and who performs deeds for those besides him. That is, for those besides Allah subhanahu wa ta'ala. फिर आगे वो कहते हैं, मुझे ये दो तरह के आदमियों से खतरा नहीं है. एक वो बिलीवर, एक वो ईमान वाला, वो बिलीवर, वो मोमिन जिसका फेथ जो है वो क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया है, यानी मुझे नजर आ रहा है ही इज गुड. फिर वो काफिर जिसका डिसबिलीफ भी मुझे नजर आ रहा है कि ये जो है ये काफिर है, ये मुसलमान नहीं. उन्होंने डिफाइन कर दिया, एक मुस्लिम जो सही अंदर बाहर एवरीथिंग इज ओके, चलो इससे कोई खौफ नहीं. दूसरा एक काफिर जिसका कुफर सब सामने है, ओके इट इज क्लियर, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल. बट उनको डर किससे लगता था? मुनाफिक से, क्योंकि इसकी मुनाफिकत जो है वो छुपी हुई होती है, वो अंदरूनी तौर से होती है, ईमान के लिहाज से भी और डीड्स के लिहाज से भी. तो ये है जिनसे खतरा होता है. अगेन यू मस्ट हैव सीन, आपने सूरत अल बकरा में जब तफसीर आपने इसकी सूरत अल बकरा की होगी तो किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है और किस तरीके से मुनाफिक लोगों के लिए जो सजा फिक्स की गई है और कितनी अजीब व गरीब यानी हालत है उनकी जो ये क्वालिटी पोजेस करते हैं अननोइंगली, अनइंटेंशनली. आई मीन वी आर नॉट अलाउड टू जज एनीबॉडी फॉर दैट मैटर, बट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस एज इन, अगर आपने नहीं करी है कुरान की तफसीर तो आपको सूरत अल बकरा की तफसीर करनी चाहिए, देखनी चाहिए, सुननी चाहिए.
एंड देन वो क्लैरिटी आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि वही चीज, वही नुक्ता जो है उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु बता रहे हैं कि उन्हें डर नहीं है जो कि इस्टेब्लिश्ड मुस्लिम्स हैं, उन्हें डर नहीं है उनसे जो इस्टेब्लिश्ड काफिर हैं, उन्हें डर है तो किससे? मुनाफिक लोगों से, उनकी मुनाफिकत से, बिकॉज वो है कंसील्ड है, वो देयर इज एन anonymity देयर एंड दैट इज व्हाई ही इज स्कैर्ड ऑफ देम. अब उनके जमाने में क्या होता था कि वो लोग जो है प्रोटेक्शन क्लेम किया करते थे, तो अभी ये मुनाफिक आके उनसे प्रोटेक्शन ले रहा है, तो दैट यूज्ड टू बिकम लिटिल डिफिकल्ट फॉर उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु कि वो डीड्स तो कर रहा है लेकिन वो दिलों के हाल जो है वो जानना मुश्किल है, वो अल्लाह बेहतर जाने. लेकिन उनके साथ डील करना, मुनाफिक लोगों के साथ डील करना या किसी टाइप का भी रिश्ता कायम करना इज सच अ डिफिकल्ट टास्क. दे कैन बी वेरी हार्मफुल, दे कैन हर्ट यू. Taking care of patients. Malik bin Aus narrated that in the year of the drought, 100 people from his tribe, Bani Aus, came to Umar and stayed in Jabana. Umar provided them with flour, dates, and stew. He provided them with such a large quantity of food that was sufficient for them for several months. He took care of the patients and arranged for the burial of those who died. Many people died during this calamity. Several times he offered the funeral prayer over 10 people. When the drought was over, he requested the people who belonged to the rural areas to return to their homes. He said, I will be careful concerning your needs. अब जब यही सूखे का ईयर ऑफ द एशेस की बात है तो मालिक बिन औस बताते हैं कि इस साल में 100 से ज्यादा, अराउंड 100 लोग जो हैं उनकी ट्राइब बनी औस से उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास आए थे और जबाना में रहते थे. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको आटा, खजूर और स्ट्यू, यानी जो ब्रॉथ होता है ना लहम का या कुछ, बेसिकली करी, पतली किस्म की करी, वो उनको प्रोवाइड करते थे लार्ज क्वांटिटी में, जो कि उनके लिए काफी महीनों तक सफिशिएंट था. वो बीमारों का भी बहुत ख्याल रखते थे. फिर जो फौत हो जाते थे उनका बुरियल, उनका दफन वगैरह भी अच्छी तरह से करवा देते थे, तदफीन. फिर उसके बाद बहुत सारे लोग इस दौरान डेथ हो गई थी उनकी, तो कई बार 10-10 लोगों की जो है नमाज जनाजा पढ़ाई जाती थी. और जब ये सूखा खत्म हो गया तो जो रूरल एरियाज में जो गरीब लोग थे इनके तबके में, उनसे उन्होंने कहा था कि अब आप अपने अपने घरों में लौट जाइए और डोंट वरी, आप लोगों की जो नीड्स है उसका एक्चुअल ख्याल रखा जाएगा. यानी ऐसा नहीं कि अब ये सूखा खत्म हो गया है तो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. उमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको कंफर्म किया, उनको एश्योरेंस दिया कि आप लोगों का ख्याल वैसे भी रखा जाएगा. अगेन बीइंग अ लीडर, बीइंग अ खलीफा, उन्होंने छोटे गरीब तबकों को भी हमेशा उनका ख्याल रखा. हमने देखा किस तरीके से वो जानवरों का भी ख्याल रखते थे, तो उसी तरीके से मरीजों का, उसी तरीके से विधवाओं का, उसी तरीके से छोटे बच्चों का, उसी तरीके से जो गरीब रूरल एरिया है उन लोगों का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते थे. Seeking aid from the inhabitants of distant provinces, the famine had disastrous consequences, but Umar radiallahu anhu understood things were going to get much worse if help did not come soon. Thus, he radiallahu anhu immediately wrote letters to his governors in distant lands, exhorting them to send aid as quickly as possible. That is because the drought mainly afflicted the inhabitants of the Arabian Peninsula. In other places such as Egypt and Asham, Syria and surrounding regions, there were abundant crops and people enjoyed comfortable lives. जब सूखा आया, उमर रदियल्लाहु अन्हु समझ गए थे कि चीजें और खराब होने वाली हैं. उन्होंने इमीडिएटली लेटर्स लिखा अपने गवर्नर को दूर दूर जगहों पर, उनसे कहा कि एड्स पहुंचाएं, हेल्प के जो आइटम्स हैं, फूड एंड अदर थिंग्स, नेसेसिटीज, उसका इंतजाम करें. क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला को हिट किया था और दूसरी जगह जो थी मिस्र और अशाम, सीरिया का जो आसपास का इलाका था, उधर बहुत सारी क्रॉप्स थे, अबंडेंट थी और लोग जो हैं वो आराम से लाइफ एंजॉय कर रहे थे. Umar radiallahu anhu wrote the following letter to his governor in Egypt, Amr bin al-As radiallahu anhu. This is from the slave of Allah, Umar bin al-Khattab, the leader of the believers, to Amr bin al-As radiallahu anhu. Peace be upon you. To proceed, will you just simply stand by and watch as I and those around me die, while you and those around you live a life of comfort? Help us, help us. Simple to the point. क्या खूबसूरत लेटर है. This is from the slave of Allah. ये खत जो है अब्दुल्ला, जो अल्लाह के सर्वेंट या स्लेव है, उसकी तरफ से आ रहा है. उमर बिन अल-खत्ताब अमीरुल मोमिनीन जो है, किसको जा रहा है? अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु अन्हु, जो गवर्नर ऑफ इजिप्ट थे. पहले
पीस बी अपॉन यू, अस्सलाम वालेकुम, और फिर आगे गए। क्या आप वहीं पर खामोशी से खड़े होंगे और वॉच करोगे कि मैं और मेरे आसपास के लोग मर जाएं और आप लोग जो हैं कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करो? हेल्प अस, हमारी मदद करो। Amr bin Alas radhiyallahu wrote back the following reply to the leader of the believers from Amr bin Alas, peace be upon you. I say to you that all praise is for Allah and that none has the right to be worshipped but Him. To proceed, help is coming to you, but remain patient as it will take time for that help to reach you. Verily, I will send you a caravan, one that is so large that the front part of it will reach you while the end of it will still be here with me. I also hope to find a way to send you shipments by sea. अब अमर बिन आस रदिल्लाहु कहते हैं टू अमीरुल मोमिनीन फ्रॉम अमर बिन अलास, उन्होंने भी सलाम से शुरुआत की, फिर अल्लाह की वो की हम्द सना की, और फिर शुरू हो जाते हैं कि मदद आ रही है बट सब्र करें, थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि हम एक बहुत बड़ा कारवां आपके पास भेज रहे हैं, बहुत बड़ा, और वो इतना बड़ा है कि जब उसका फ्रंट पार्ट आपकी तरफ पहुंचेगा तो उसका आखिर जो है वो अभी तक हमारे पास होगा। हम शिपमेंट के जरिए भी आपकी तरफ भेज रहे हैं एड। By land, Amar Adilanu sent 1,000 camels that were loaded with flour, and by sea, he Radilanu sent 20 ships, each of which was loaded with flour and cooking fat. Additionally, he Radilanu sent 5,000 garments. अब आप सोचिए 1,000 कैमल लोडेड थे आटा के साथ, फिर सी के थ्रू भी 20 शिप्स थी जो कि आटा और कुकिंग फैट जो है उससे लोडेड थी, और उसके अलावा 5,000 गारमेंट कपड़े भी उन्होंने भेजे। The servant of the people, the leader of the believers. Hazm bin Hisham narrated from his father that he once saw Umar going to a woman who was cooking food. Umar said to her, "This is not the proper way of preparing this recipe." He took the spoon in his hand, stirred it in the pot and said, "The water should be boiled and then it should be stirred in the pot like this." ये हमने पहले भी पढ़ा था किस्सा, दोबारा से रिपीटेशन है कि किस तरीके से वो लोगों को सर्व करते थे, किस तरीके से वो पेट्रोलिंग करते थे, किस तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व करते थे। हाजिम बिन हिशाम नरेट करते हैं कि उनके फादर ने उन्हें बताया कि एक बार उन्होंने देखा उमर रदिल्लाहु एक औरत के पास जाके जो खाना बना रही थी उसको एड्रेस किया और उसे कहा कि ये रेसिपी इस तरीके से नहीं बनती। उन्होंने चम्मच अपने हाथ में लिया और पॉट को स्टर करने लगे और कहते हैं पहले पानी को उबालो और फिर धीरे धीरे से इसको हिलाते जाओ ताकि उसके अंदर जो है गुठलियां ना बने। कहने का मकसद ये मुहिम ये कि वो कितना इन्वॉल्व थे, कितने हार्ड वर्किंग थे, कितने शार्प ऑब्जर्वर थे, कितने कॉन्शियस थे, कितने एक्टिव थे माशाल्लाह। यानी इस तरीके की हालत हमारी नहीं है। हम लोग ना जाने क्यों लेजी, बीमार, वेरी, जैसे हम कहते हैं ना कि देयर इज नो स्पार्क, कोई मोटिवेशन नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं, कोई सेल्फ स्टार्टर नहीं, यानी वी आर टोटली लॉस्ट इन सम फैंटेसी लैंड। Something is wrong with us. We need to wake up and tighten our belts and get on to some of our jobs. वो जॉब जो सिर्फ हमारी घर की हद तक नहीं, हमें दीन दावा का काम भी करना है इंशाल्लाह ताला। इल्म हासिल करना है, उसको आगे पहुंचाना है, अपने अमल के ऊपर चेक रखना है, अपने डिपेंडेंट्स के ऊपर चेक रखना है, उनको एम्पावर करना है, अपने आप को एम्पावर करना है, कंटिन्यूसली काम करना है। एंड ये स्टोरीज पढ़ने के बाद और भी ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेज सेशन। अगर कोई पॉइंट पे आप डिस्कस करना चाहते हैं या कोई सवाल है तो यू कैन आस्क नाउ। नहीं है तो आई वुड लाइक टू एंड। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम।